colonial mindset, pride in heritage, unity and solidarity, and duties of citizens. These are the 5 places. अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड कि हम कैसे अपने इंडिया को, अपने कंट्री को डेवलप करेंगे, कैसे हम अपनी जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो कि कॉलोनियल माइंडसेट आप समझिए कि जैसे हमारा देश जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है वो दूसरे देशों के अधीन रहा है। जैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे काफ़ी टाइम तक राज किया, मुगलों ने राज किया, तो उनका हमारा जो माइंडसेट है, हमारे जो थिंकर्स का माइंडसेट है, हमारे जो स्कॉलर्स पीछे रहे हैं, उनका माइंडसेट अभी भी वैसा ही ना रहे, इसके लिए जो हमारा प्रयास रहेगा उसको हम कॉलोनियल माइंडसेट, इरेडिकेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट और इरेडिकेशन फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट, उससे हम कैसे अपने आप को बचाएंगे, इसके बारे में जो प्रधानमंत्री ने हमारे को कुछ विचार रखे हैं, उन्होंने अपने बारे में अपने इसमें बताया है कि हम कैसे इनका हम सदुपयोग करेंगे, उसके लिए हम आज यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। नेक्स्ट इज प्राइड इन हेरिटेज। प्राइड इन हेरिटेज का मतलब है कि जो हमारी पुरानी सभ्यता है उसको हम कैसे अपना संजो के रखेंगे, कैसे हम उसके ऊपर प्राउड फील करेंगे कि हमारी जो पुरानी सभ्यता है उसको हम बचा के रखें, उसके ऊपर हम बढ़िया से बढ़िया यूनिटी एंड सॉलिडारिटी को भी, जैसे पूरा देश एक है, हमारा देश जो है वो विभिन्न भाषाओं से विभिन्न तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, परंतु फिर भी हम इकट्ठे रहें। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, उन धर्मों में कैसे आपसी सामंजस्य बने उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। हमारी क्या क्या एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। भारत में बदलाव का दृष्टिकोण एक व्यापक रणनीति में निहित है, जिसका उद्देश्य भारत को एक अग्रणी वैश्विक शक्ति बनाना है। भारत को विश्व गुरु बनाने का नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है और उसमें हम काफ़ी आगे भी बढ़ चुके हैं। यह परिवर्तन कई प्रमुख पहलुओं और सिद्धांतों से प्रेरित है, जो आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश, तकनीकी प्रगति और पर्यावरणीय स्थिरता को फैलाता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा देश जो है कैसा होना चाहिए। हमारे देश में वैश्विक शक्ति बढ़नी चाहिए। वैश्विक शक्ति का मतलब है लगेगी, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह से हमारी जो है वो इंक्रीज, एक्सपोर्ट भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों, जब आपको मालूम है कि जब हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी तभी हमारा देश जो है वो उन्नति करेगा। अगर हम बाहर से लोगों से सामान ले लेके अपना यूज़ करते रहे तो क्या होगा कि हमारा जो फॉरेन डिपॉजिट है वो कम होता जाएगा और हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो कम होती जाएगी। और इससे फोस्टरिंग इनोवेशन, हमारी जो इनोवेशन है, जो हम नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसमें भी हमारा जो है वो योगदान पड़ता है। नेक्स्ट इसी में डेवलपमेंट के ही केस में सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन में आप देखेंगे एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। आप सभी इससे बारे में परिचित हैं। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में आई है। जैसे NEP 2020 में एक बहुत बड़ा इसमें इस पॉइंट को लेके, स्किल डेवलपमेंट को लेके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें काफ़ी जो है बदलाव किए गए हैं। हेल्थ केयर के लिए हमारा जो हॉस्पिटल्स का सिस्टम है वो अच्छा बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बता पाएँ कि हमने कैसे देश को डेवलप हम कहला सकते हैं। और इसका हेल्थ केयर का इम्पैक्ट ये होगा कि एक तो जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी और हेल्थियर पॉपुलेशन बढ़ेगी। लोग जो है वो सारे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। विमेन एम्पावरमेंट का एनहांस, ये भी डेवलप इंडिया के ही एक कंपोनेंट है विमेन एम्पावरमेंट का। जब लेडीज़ की डेवलपमेंट होगी, विमेन की एम्पावरमेंट होगी, उनकी अच्छी तरह से उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे, तो हेल्थ उनकी अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी,
और है उसको हमें कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है सेलिब्रेटिंग इंडियन हेरिटेज। अब देखा कई इंडियन कल्चर बड़ा पुराना है, कई तरह के हमारे यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज की जाती हैं, वो ये लुप्त होती जा रही है, उनको हमने कैसे आगे बढ़ाना है। सो रिवाइविंग ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट एंड लिटरेचर है, ये तो आप समझ गए ना, हम उसको कैसे रिवाइव करेंगे। हमारे कुछ बच्चे गए भी थे डिग्री कॉलेज में, एक आर्ट एंड क्राफ्ट का एक बहुत बड़ा वर्कशॉप लगी थी फॉर 2 days एंड 52 persons फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन जॉइन देयर है। तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट को कैसे हमने उसको रिवाइव करना है, ट्रेडिशनल आर्ट को। अब आप देखे होंगे पहले हम हमारे यहाँ पे घड़े बनते थे, अब वो घड़े बनना बंद हो गए, अब वो फैक्ट्रियों में बनना शुरू हो गए। दराटियाँ बनती थी, दराटियाँ भी अब फैक्ट्रियों में बन रही हैं। पत्थर बनते थे,